हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि आपके आर एस प्री 2023 की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, इसमें जो आपत्ति लगाने वाले पर्सन है वो कौन कौन से हैं और किस किस पर तो आपत्ति लगेगी, जिनमें से कौन से क्वेश्चन हैं वो डिलीट हो सकते हैं, कौन से है वो चेंज हो सकते हैं। इन पे भी हम अच्छे से आज की इस क्लास में बात करेंगे। साथ में आपका रिजल्ट है वो कब आ जाएगा, कौन से बच्चों को है वो मेंस की तैयारी करनी चाहिए, कौन से बच्चों को आगे की आपके आरएस प्री के आगे अगले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इन सब बातों पर आज अच्छे से हम है वो चर्चा करेंगे, मैं आप सभी को बताऊंगी। और साथ में ये चीज़ें भी कि अब है हमें मेंस के लिए है वो क्या क्या पढ़ना चाहिए, हम इस प्लेटफॉर्म पर है वो मेंस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट है वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम उन आपत्ति लगाने वाले पर्सन पे बात करेंगे। और आज जो है वो 4 अक्टूबर है, तो आज है वो आपत्ति लगाने की लास्ट डेट है। आज है वो आपत्ति लगाने की लास्ट डेट है, तो 2 से 4 है वो आपत्ति लगाने की डेट थी, तो आपकी आज है वो लास्ट डेट है। आज सबसे पहले हम बात करते हैं आपत्ति लगाने पर्सन पर, फिर हम कट ऑफ की बात करेंगे और फिर हमें रिजल्ट की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात बताऊंगी कि आपको कौन कौन से जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर है वो चेंज होंगे। सबसे पहले तो कि ये कोई भूखा न सोए, बच्चे को पता है कि ये आपके इंदिरा रसोई योजना की टैगलाइन है, कोई भूखा न सोए। तो इसका राइट आंसर होना है 4th होना है। और इसका जो आरपीएससी ने है वो क्या दिया है, आरपीएससी ने दिया है आपका ऑप्शन है 3rd। तो इसमें तो आप देख सकते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है उसकी योजना, जिसमें आपके जो मेन पेज है उसी पे आपको दिया हुआ मिलेगा कि कोई भूखा न सोए। ठीक है, तो ये आपका है। तो इसमें तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो चेंज होएगा। तो जिन जिन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, लगभग सभी बच्चों का हो रहा होगा, तो वो अपना जो है ए क्वेश्चन है वो प्लस कर लेना। ये क्वेश्चन है आपका चेंज होगा, ना तो डिलीट होगा ना इसका और कुछ होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है 4th हो जाएगा। तो एक तो ये आप सभी का सही होगा। दूसरा, अगर हम चेंज होने वालों की बात करें तो दूसरा आपका क्वेश्चन आता है ये कि निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उन्हें नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देता है। इसमें जो आपके आरपीएससी ने मिशन वात्सल्य ये योजना बताई है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1st होगा। जिन जिन का ये क्वेश्चन है वो भी अपना जो +A क्वेश्चन है वो कर लेना। तो ये भी आपका है वो आंसर है वो चेंज होगा, ना कि डिलीट होगा। तो चेंज होने वाले अगर आरपीएससी के इस आरएस प्री के 2023 की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं, उसके आंसर है पक्का चेंज होंगे। तो ये जिनके भी गलत हो रहे हैं तो ये दोनों अपने सही मान लेना, क्योंकि इनके हैं वो सही ही होंगे, आपके आंसर है वो चेंज होंगे। तो अब अगर इसमें देखें कि इसमें आपको बताएं तो ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिशन वात्सल्य योजना है, इसके संबंध में दिशा निर्देश है वो यहाँ दिए गए हैं, जिसमें कहीं पर भी है जो हमारा क्वेश्चन हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी बातें हैं इसमें कहीं पर भी नहीं की गई है। तो आप ये चीज़ है वो चेक कर लेना। आपका जो राइट क्वेश्चन होगा वो होगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और इस योजना में जो ये चीज़ें एग्जामिनर ने उठाई है वो पूरी की पूरी एज इट इज़ है आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से उठाई है, एज इट इज लैंग्वेज। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1st होगा। यानी जो आपके एग्जाम में जो भी होगा, ये जो मेन आपका पेपर है उसमें आपका ऑप्शन 1st है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। 2 क्वेश्चन हो गए जिनके आंसर है वो चेंज होंगे आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपके आपत्ति वाला क्वेश्चन एक ये हो सकता है, और इसमें है अभी कुछ नहीं कह सकते, हाँ हो सकता है कि आरपीसी से डिलीट करे या फिर इसका आंसर है वो चेंज कर दे। क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान सभा के संबंध में कथनों पर विचार करना है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। बिल्कुल सही है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को लास्ट है वो बैठक हुई थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। यहाँ पर अगर देखें तो वो निर्वाचित नहीं थे, वो विधिवत रूप से चुने गए थे।
उनको चुना गया था। तो ये चीज़ है वो इसमें अपने गलत है वो मान सकते हैं, क्योंकि वो निर्वाचित नहीं हुए थे, सभी की सहमति से है वो चुने गए थे। तो यहाँ पर है वो कई बच्चे हैं वो कंफ्यूज हुए हैं, इसलिए उन्होंने है वो ओनली फर्स्ट है वो सही किया है, सेकंड को है उन्होंने गलत माना है, तो उन्होंने आंसर किया है ऑप्शन है फोर्थ। तो इस पर आपत्ति लगाई जा सकती है और इसमें है या तो आपका डिलीट हो सकता है या फिर इसका आंसर है वो चेंज हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है वो आपके आपत्ति लगाने वाला क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वहां पर है वो राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें चुना गया था सबकी सहमति से, ना कि वो निर्वाचित हुए थे, उनका चुनाव नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके कार्यवाही वाला क्वेश्चन है। तो ये कार्यवाही वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम कोई ऑथेंटिक प्रूफ तो दे नहीं सकते, ये तो वही क्वेश्चन होते हैं कि जिस पर है वो किसी के माइंड के हिसाब से वो सोचता है और वो उसका राइट आंसर है कर देता है। इसमें अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना जारी की है तो उसकी क्या क्या कार्यवाही हो सकती है। सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करने चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि मौसम विभाग बनाया किसी लिए जाता है कि इसीलिए कि आगे आने वाली कोई भी आपदा है, कोई भी चीज है तो उसके खिलाफ है, उसके लिए कोई भी हमें तैयारी कर सके, सरकार है वो तैयारी कर सके, इसलिए मौसम विभाग की है वो स्थापना की गई थी। तो मौसम विभाग ने बताया है तो सरकार है फिर वो प्रभावित क्षेत्रों में उसके लिए जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध तो करेगी। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, अभी सरकार को प्रबंध करना चाहिए। दूसरा क्या है कि संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पता है कि आगे बरसात कम होने वाली है तो किसानों को बताना चाहिए, तो फिर किसान या तो अपने हिसाब से करेंगे या तो पहले से है वो पानी को कोई जलाशय कुंड वगैरह बना के को इकट्ठा कर लेंगे, या फिर ऐसी फसलों को उसकी बुआई करेंगे जिसमें है वो पानी है वो कम चाहिए होता है। तो इस प्रकार अगर किसानों को पहले बता दिया जाएगा तो उसका उचित प्रबंध है वो कर लेंगे, इसलिए आपके दोनों के दोनों कार्यवाही है वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें आपके आरपीएससी ने है वो केवल सेकंड अनुसरण करता है ये मानना है, तो इसको भी आंसर चेंज भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, लेकिन ये कार्यवाही वाला क्वेश्चन है तो इस पर कोई भी 100% ऑथेंटिक नहीं बताया जा सकता, ये तो उसके माइंड पे है कि वो कौन से को सही मानता है। दो क्वेश्चन है जो आपके क्या है आपके आपत्ति वाले हैं और दो क्वेश्चन का आंसर है वो चेंज जरूर होगा। अगले की बात करते हैं तो ये आपका आता है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें वैसे देखा जाए जब तब तो आरपीएससी ने जो आंसर माना है वो 23 मीटर माना है और लगभग बिल्कुल सही ही है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम आंसर करते हैं आपका जो डायग्राम है ये बनता है, ठीक है, तो आपकी पिंकी यहाँ पे है, ठीक है, ये दूरी है वो 5 मीटर है और ये दूरी है आपकी 18 है। यहाँ पे आपकी वीना है, वीना, और वीना की ये दूरी 12 और ये दूरी कितनी है 6 है। यहाँ पे कौन सी है? बीना है, बीना, और यहाँ पे है यामिनी, यामिनी। तो आपकी दूरी कौन सी माननी है? दूरी ये माननी है, दूरी ये माननी है। और इस दूरी में अगर हम देखें तो अगर ये दूरी निकालते हैं तो इसमें हम 22 पॉइंट समथिंग है कुछ आपकी निकलती है, पॉइंट में कुछ निकलती है, तो उसको अगर हम लगभग माने तो आपका ऑप्शन थर्ड ही होता है। तो आप इतना मत सोचना कि इसका है पूरा आंसर नहीं आता, तो ये मेरे को नहीं लगता कि आरपीएससी इसको चेंज करेगी या कुछ करेगी, क्योंकि लगभग इसमें है। कई बच्चों के ये मैसेज आए थे कि मैम जो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी डिलीट होना चाहिए, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये जो 22 पॉइंट समथिंग के अगर इसका आंसर आएगा पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल के देखोगे तो इसमें 493 करके या लगभग ऐसा रूट में ऐसा आता है, तो इसका 22 पॉइंट समथिंग होता है। उस हिसाब से आपका जो आंसर है वो तीसरा ही होगा, 23 मीटर ही होगा। तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 23 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना आता है तो लगभग बच्चों ने 23 ही किया है। आगे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका जो राइट आंसर आरपीएससी मानना है वत्सराज, लेकिन ये होगा भोज प्रथम, क्योंकि जो मिहिर भोज प्रथम था उसी को भोज प्रथम कहते हैं, उसी के काल में है वो सुलेमान आया था। और अरब यात्री जो सुलेमान है उसने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, तो ये होएगा भोज प्रथम। तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। तो ये आपके सारे के सारे जो भी आपके चेंज होने वाले 2 क्वेश्चंस है, बाकी के जो आपके क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए कि ये क्वेश्चंस है वो डिलीट हो सकते हैं या फिर इनका आंसर है वो चेंज हो सकता है। लेकिन 2 क्वेश्चनों की बहुत कम है कि हाँ इनकी संभावना है। एक तो आपके जो कार्यवाही वाला क्वेश्चन है ये वाला, और एक आपका कौन सा है
जो ये वाला है कि इसकी दूरी, ये दोनों नहीं चेंज होने वाले से लग रहे हैं। बाकी आरपीएससी देखो क्या करती है। आरपीएससी का जो आरएस प्री का एग्जाम होता है उसमें 6 तो मान के चलो कि आपके क्वेश्चन डिलीट होते ही हैं, लेकिन अब के वाले में शायद नहीं होने चाहिए क्योंकि इतना नहीं है, लेकिन पिछले वाले में इसका ट्रेंड चला रहा है तो पता नहीं इसका क्या हो सकता है। अभी अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, ये आपको मैंने आपत्ति वाले क्वेश्चन बता दिए, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो आप सभी ऐसे अब हर बार हर दिन है वो अलग अलग वीडियो यही देख रहे हैं कि हमें कट ऑफ का पता चल जाए, मैं कट ऑफ में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो अगर आपको सही से बताएं तो आपकी 67 से 68 क्वेश्चन अगर आपकी सही हो रही है तो आप बेफिक्र होकर है वो अपनी तैयारी में, मेंस की तैयारी में लग जाइए। आप यहाँ पे ये मत देखिए कि मेरे है वो 2 कम आ रहे हैं, 2 फालतू आ रहे हैं, इसका पता नहीं चलता है। अगर आपके किसी के भी 85 प्लस माइनस 3 अगर आपके नंबर आ रहे हैं, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। SC ST ये बच्चे हैं तो ये आप 78 मान लीजिए, 75 मान लीजिए, इसमें प्लस माइनस 3 कर लीजिए। बाकी आपके जर्नल के हो गए, OBC के हो गए, EWS के हो गए, MBC हो गए, सभी जिन बच्चों की है वो 67 से 68 या फिर 85 प्लस माइनस 3 क्वेश्चन हो रही हैं तो वो सारे के सारे अपनी तैयारी में लग जाइए मेंस की। क्योंकि आरपीएससी जो इतना फास्ट है, आपका आरएस प्री ले लिया, फिर उसके बाद आपकी आंसर की जारी कर दी, और अब मेरे को लगता है कि ये आपके 25 अक्टूबर के लगभग आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। तो ये आपके जनवरी या दिसंबर लास्ट में है आपका आरएस मेंस ले सकती है। तो आप सभी को अभी है वो आपके मेंस में लग जाना चाहिए, जिन जिनके नंबर है वो इनके पास से आ रहे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि कौन सी कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगी। देखिए अगर आपकी कट ऑफ से 1-2 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो रहे तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपका क्लियर हो जाए। तो आप देखिए इतने दिनों में से आप 20 से 25 दिनों में आपके 2 से 3 सब्जेक्ट है वो कवर कर लेंगे, और 2 से 3 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। अगर आप नहीं करते और प्री पास होने के बाद करते तो आप देखिए आपको कितना नुकसान हो जाएगा। तो आपके लिए यही सही है कि आप अभी से है अपनी तैयारी में लग जाइए। और हमने या इस प्लेटफॉर्म पे कितना पढ़ा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ में ही इस प्लेटफॉर्म पे आपको मेंस के है वो 2 से 3 सब्जेक्ट है, 2 से 3 सब्जेक्ट है फुल थ्योरी के साथ है वो करवाए जाएंगे। वो मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, और मैं लगभग आपको इसमें यही प्रयास करूंगी कि आपको शॉर्ट नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दूं। बाकी 2 से 3 सब्जेक्ट तो आपको मैं पूरा के पूरे कवर करवाऊंगी। तो चलिए आप बताना कि आपके है वो मार्क्स है वो कितने आ रहे हैं। जिन जिन के इस कट ऑफ के नियर अबाउट अगर आपके आ रही हैं मार्क्स तो आपको जल्द ही अपनी तैयारी है वो आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।